अब आ गया भाई इसको फुल रेस का मतलब पहला जो बोलते हैं ना फर्स्ट गियर लगा दिया फर्स्ट में, वो नहीं लगाना। अभी इसमें 2-3 गियर ही है, हो गए नॉर्मल। अब इसको गाड़ी को फर्स्ट गियर में अब दौड़ाना है इसको, अब इसको दौड़ाना है। अब आराम से दौड़ाना भी है तो क्या इसको मतलब तरीके से आराम से। अब यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे अपन। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 2 3 4 5। जो पीछे जाते हैं तो पीछे जाने हैं अपने को, तो पैरों को थोड़ा थोड़ा पंजे से ही चल रहे हैं, पंजे से इसमें आगे आना है, पंजे से ही पीछे जाना है।
बॉडी के अनुसार अपने को जितना भी खिंचाव देना है, जितना भी अपने इसको बुस्ट का ताकत लगानी है तो इसके ऊपर है। इसके कभी तो इसके ऊपर चढ़ते आ जाओ और कभी इसको उतारते ले जाओ, उतारते ले जाओ। थकोगे नहीं, थकोगे नहीं। इम्यूनिटी अपने आप स्टोर होती जाएगी, भरते जाएगा, शरीर भरता जाएगा, इम्यूनिटी अपने अंदर कष्टपड़ा भरता जाएगा। जो पीछे जाएंगे तो अलग आनंद आता जाएगा और अलग गर्दन का, अलग कंधे का मूवमेंट गर्दन के साथ में देते जाओगे तो अपने आप ही इसको रिलैक्सपना मिलता जाएगा। इसका करके देखो मेरे भाई, करके देखो इसको, इस चीज़ों को देखो। सभी देख रहे हो, सभी देख रहे हो। मैं तो बोलता हूँ कि भाई यूट्यूब पर, फेसबुक पर हम भी देख रहे हैं। अब वो जवानी वालों को तो हम भी देख रहे हैं, लेकिन इस उम्र में आकर के और ये देखो और ये करो। वो उम्र में तो हर आदमी, इंसान, हर कुछ, सब बच्चा बच्चा जानता है। वो तो करते नहीं है तो उसकी मकरागिरी है। वो अपनी लाइफ को लेकर के डूब रहा है, जो अपने को नहीं कर रहा है। वो केवल देखने का शौकीन है, देख देख करके ही बोलता है कि मैं तो नहीं हो सकता ऐसा। क्यों नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते? ये कभी कल्पना करो, लगो तो सही। ये बहुत आनंद है, इस जैसा आनंद कहीं नहीं है। पृथ्वी लोक में बोलते हैं ना, कहीं भी नहीं है। ये जब अपने को जब चलाएगा ना जिंदगी भर, और नहीं तो 25, 30, 35, 40 तक बैठ जाते हैं। जब देखते हैं अरे मैंने कोई खोटे कर्म किए थे, क्या यही खोटे कर्म है? अपने शरीर को नहीं देखा, वो खोटापना किया है। लेकिन उसको याद आ जाता है, बोला मैं तो जमानी के मेरे अंदर में तो ध्यान ही नहीं दिया, मैं तो होश ही नहीं खोल लिया कि भाई मेरे को क्या करना है। शरीर के पास, शरीर को टाइम नहीं दिया, शरीर को मौका नहीं मिला। मौका कैसे दोगे? नहीं तो मौका कैसे मिलेगा? अभी हाथ क्लोज करते लाओ, कभी फैलाते लाओ, कभी क्लोज करके लाओ, कभी ये बाहर, ये सब मूवमेंट अलग अलग रहेगा, लेकिन कार्रवाई खिंचाव होगा जबरदस्त। ये अब रुकना नहीं है। अभी 1000 पे नहीं रुकोगे कि 500 पे रुकोगे और 600 पे रुकोगे, ये अपनी कैपेसिटी को जांचने के लिए। अब हम 62 साल में, मैं अब 1200, 1000, 1200, 1500, 1500 तक भी ले जाते हैं। और टोटल बह कर ये मार करके 2000 भी गर्मी सर्दी के अंदर तो 2000 से कम होता ही नहीं है। शरीर का मालूम ही नहीं लगता है, मजा ही नहीं आता है 2000 पर अगर तो ये खिंचाव देने से। तो मेरे को अब कौन सा मेडल लेना है और मेरे को कौन सा ग्राउंड में किसको दिखाना है? ये तो एक शिक्षा, ये ज्ञान है भाई। इसके अंदर कोई टोंट कसे और कोई मजा लो, कसो टोंट। अब मेरे को वो 62 ईयर ओल्ड में मैंने एक बढ़ा दिया था चैनल, इसमें 62 ईयर ओल्ड। वो बाहर के यूरोप के भी बूढ़े बूढ़े उसमें ज़्यादा वो आ रहे हैं, अपने हिंदुस्तान के एजेड आदमी कोई नहीं आ रहा है। अब मैं उनका लेकर के कि भाई देखें, हम भी दिखाएं कि हमारा एशिया महाद्वीप में बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, ये सारे अपने ही हैं। एक ही जलवायु, एक ही मतलब खान पान है, एक ही रहन सहन है, सब कुछ एक है। और ये सब अपने ही हैं और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। अभी समझ में भी आ रहा है, सारी कहानियाँ हैं वो हम भी बोलते रहते हैं। लेकिन हमारा एशिया महाद्वीप के अंदर ये शरीर है, ये वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। अभी देख रहे होगे युद्ध भी हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, सभी जगह हमारा कोई जवान सरेंडर नहीं करता है, कभी नहीं करेगा। लेकिन वो तुरंत घुटते ही अब बोल रहे हैं ना, जबरदस्ती पकड़ पकड़ के भर्ती कर रहे हैं, बोले खुद ही सुसाइड कर रहे हैं। हमारे नहीं करेंगे, हमारे तो के परिस्थितियों के अनुसार हो जाता है, परिस्थितियां अलग होती हैं। लेकिन हमारे जवान हैं जी, वो एशिया में किसी भी देश का हो तो ये इनमें इम्यूनिटी कूट कूट के भरी है, लेकिन उसको काम में ही नहीं ले। भाई कोई काम में ही नहीं ले, वो गलत इस्तेमाल करे और फिर बोले मैं 30 मार खाऊं, मैं सेना में हूँ, मेरे से बड़ा बादशाह नहीं। फिर वो बोले मैं एयरफोर्स में हूँ, मैं नेवी में हूँ, वो सारे हैं। फिर सिविलियन बोले अरे तुम क्या हो, ये देसी रोटी खा करके फिर बोलते ना, वो चूरमा का पिंडा खा करके गांव में बोल देंगे आजा देख लेंगे। लेकिन उसकी कला उसके पास है, वो वहाँ निखारपना उसको अलग करता है, वो ट्रेनिंग अलग है और गांव की अलग है सबके पास। तो हमारा एशिया महाद्वीप में सब लेकर के चलते हैं इसको। अच्छे अच्छे थे, अच्छे अच्छे हुए हैं।
सब चोरी करके अपने से लेके गए हैं। दुनिया में चोरी हुआ है तो इसमें हुआ है। एक मिनट के लिए, बस 1 मिनट के लिए वही आ जाओ। इसको बिल्कुल अब टाइट, ये टाइट पकड़ करके इसको अंदर घुमाते हुए प्रेस करके लेकर के आ जाओ। दोनों को मुट्ठियों को ज्वाइंट कर दो एक बार। ये अब उठाओ इनको जिस उस तरीके से जिसे ईंटें उठाई थी। अब आ जाएगा ये पूरा हाथ टाइट। अब हाथ भर गया, चेस्ट भर गई है, कंधे भर गए। अब ये पूरा बॉडी को खिंचाव देख करके ये अब ताकत नीचे की तरफ, ताकत को ऊपर की तरफ, चेस्ट, कंधे ऊपर की तरफ, गर्दन ऊपर की तरफ। अब इसको खिंचाव डालो, बढ़िया सा खिंचाव डालो। फुल फॉर्म में है ये बॉडी। अब इसमें खिंचाव डालो, ये डालो, ये डालो पूरा नीचे की तरफ। वो वेट आना चाहिए। अब ये 5-5 किलो के बन गए। अब इसी के अंदर ये डंबल हो गए अपने। बस इतना वेट होता है ना, ये वेट बहुत बढ़िया है उठाने के लिए। और जिसको अपने को बॉडी को दिखाना है, जो अपने को बनाना है और वो गेम खेलना है, उनके लिए मना नहीं करते, वो करो भाई। सक्सेस पाना है उसमें मेहनत लगाता है। जो कोई बच्चा तो अपने को कामयाब करने के लिए बनाता है, लेकिन उसमें हर आदमी कामयाब नहीं होता है। शरीर को बिगाड़ ज़्यादा लेते हैं, खराब आ जाता है, बेनिफिट कम है। और इनके अंदर ताउम्र का बेनिफिट है। ये अब उंगलियों का नीचे की तरफ अब खिंचाओ तो पूरा शरीर को टाइट करके ये जाने दो इनको। बाएं दाएं जाने दो, बाएं जाने दो। पीछे चलते रहो, 2-4 कदम पीछे चलो, 2-4 कदम आगे आ जाओ। ये अब फिर इसके ऊपर आ जाओ। अब इसमें आ जाओ, 1 2 3 4। अब अपन सोचेंगे अपने हाथ में कुछ किया ही नहीं था पहले पुशअप। ये 300 होगी तो 300 किया ही नहीं। अब ये फ्रेश कर दिया इसने, ईंट ने, ये डंडे ने इस हाथ को और बाजू को और कड़ाई को और कंधे को फ्रेश कर दिया है। अब फिर कुछ नहीं है, कभी स्टार्ट किया है। इस शरीर को पता ही नहीं लगेगा। ये पता जब लगेगा जब ये नटेगा। ये नटेगा ना, जब भर जाएगा तब ये नटेगा। जब नटे, जब इसको छोड़ना है, ये खुद छुड़वाता है, अपन नहीं छोड़ेंगे इसको। अभी अपने ऊपर बैठ गया है। अभी अपने को ऑर्डर दे रखा है कि अब तू चल मेरे को लेके कितना चलता है। इसकी ये मेन है, ये करवाना है इसको। ये हर जगह वही है, कहीं भी मैं बोलूँगा नहीं इस चीज़ के अंदर। फिर थोड़ा ये आ जाता है कि ये क्लियरली इसके अंदर यूट्यूब में बोलने नहीं जाता है। अब बोलेंगे कि कम्युनिटी गाइडलाइन है, फिर वो आ जाता है। नहीं, इसके अंदर तो बोल के तो इतना मजा है, अब पूछो ही मत। शरीर के अंदर स्टेमिना ही जब बढ़ती है और गश्तपना ही जब आता है और सिखाया ही जब जाता है। अरे कुछ खा ले, हाँ तेरी ब्याह सगाई भी करेंगे अभी। क्या तू ऐसे घांगला मांगला घूमता है, चिड़िया का चीकला जैसे रहता है। अभी तेरे को तेरी शादी भी करेंगे, तेरे को बनवारा भी देंगे,
तेरे को बनवा रहा है भी, फिर उसको पता नहीं लगता खाया कि नहीं खाया रे, उसके कुछ लग गया ही नहीं, फिर वो बाद कहानियाँ होती हैं ये, वो आगाह करते थे। बहुत बहुत वो पता नहीं वो मजाक है, हम बोलेंगे नहीं। फिर उसके अंदर कष्टपना आता है, यार तेरे को आगाह कर रहे हैं, वो सोच विचार में पड़ेगा और वो अपने आप ही चोरी छुपे लग जाएगा कि मैं करके देखता हूँ पहले कि मेरी हंसी उड़ाएंगे। अगर भाई ये इसका शरीर क्या है, ये डंड मारेगा, ये पहलवान बनेगा, ये किंग कोंग बनेगा, बस ये ताना मारने लग जाते हैं, ताना मार देते हैं। तानों को मत सुनो, तानों को सुनोगे तो फिर जीवन नहीं है। कर्म करो, कर्म प्रधान है, फल की इच्छा मत करो। फल अपने आप मिलता रहता है, फल कहीं नहीं जाता है। पेड़ लगा दिया तो फल तो देगा ही देगा, देगा ही देगा। अपन ने ही खाया तो दूसरा खाएगा, खाएगा उसको। तो दूसरे के लिए लगाओ, अपने लिए तो लगा रहे हैं, दूसरे के लिए लगाओ। नहीं तो कोई शौक नहीं है। मैं बार बार बोलता हूं कि मेरे को कोई शौक नहीं था कि मैं दिखावा करूं, लेकिन आप जब ओरिजिनलिटी पे आ ही गए, दिखावा पे आ ही गए, तो अब दिखाएंगे मरते दम तक। बच्चों को बताएंगे, बड़ों को बताएंगे, बूढ़ों को बताएंगे, जेंट्स हो या लेडीज, कोई भी हो, कोई भी हो, ये मेहनत, ये तपस्या, कोई किसी का साथ नहीं देता है। लास्ट में ये बोलते हैं ना, सब टूट जाते हैं, सब दूर हो जाते हैं। फिर जिसका चल रहा है वो अपने आराम से घूमता है, अपना टाइम पास करता है, मनोरंजन करता है, ताश खेलता है, कोई क्या करता है, कोई घूमता है। फिर अभी पंचायत लग जाती है 12 बजे 1 बजे ही, फिर कोई चश्मा लगा करके ताश खेलता है तो वो नहीं होगा। फिर बोलेगा मैं हाथ से ताश नहीं पकड़ी जा रही, अब कभी कभी आगे हाथ काम करना छोड़ दिया। तो वो बैठ करके फिर वो खेलने का तो मन करता है, लेकिन ताशें नहीं पकड़ी जाती, हाथ हिलने लग जाता है, कब कभी आ जाती है। ये हम देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं। मैं उनको भी बोलता हूँ, और मैं डेली ये क्लास लगाते हो, मेरे पास आ जाओ। उन सभी को मैं, सभी एजेड हैं, हमारे से छोटे भी हैं और हमारे से बड़े भी हैं, 80-80 90 साल के बैठे हैं। वो हमारे साथ अभी 10 इकट्ठे हो जाते हैं, कभी 15 कॉलोनी में इकट्ठे हो जाते हैं। तो कोई कैसे है, कोई कैसे है, कोई कैसे है, लेकिन ये प्रक्रिया में कोई नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ये प्रक्रिया में नहीं है। कोई 1-2 आया तो वो भी 1-2 दिन में ही मुंह मोड़ लिया, भाई ये नहीं होगा। अरे धीरे धीरे करो। अब वो आकर के जोश दिखाते हैं, तेरे से कम नहीं है, हमने भी किया है। तो वो एक ही दिन जोश दिखा दिया तो दूसरे दिन वो हाथ ही नहीं उठा सकता, वो कर ही नहीं सकता। ये कमियां फिर मैं आ जाती है। अगर ये कर रहा है तो चलो मैंने इससे सीखना है, तो वो मेरा ही गुरु बनने लग जाता है। भाई जो गुरु का गुरु बने और उसको फिर क्या बोलोगे, फर्स्ट में ही वो उसको काटने के लिए चल दे, तो फिर वो कभी भी चेला नहीं बन सकता। ये ध्यान रखो। हाँ, उस गुरु की कमियां हैं तो उसको मत लो, और अच्छाइयाँ हैं तो वो ले लो, लेकिन उससे कंपटीशन ही लड़ने लग गए तो फिर गुरु क्या बनाया। तभी तो आज सच्चा गुरु नहीं मिलता है, सच्चा कंपटीशन में नहीं मिलता है। मेरे पास 2-3 आ चुके हैं। अब वो शरीर से कंडम है, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास आ जाओ। मैंने खुद बुलाया है, अब बुलाया, बताया ऐसे से करो, ऐसे से करो, तो और कॉन्फिडेंस होकर के अपनी जवानी याद करके उसमें ज़्यादा कर दिया 2 दिन ही। तीसरे दिन फिर बोला भाई ये तो मेरे तो गड़बड़ होगी, मेरा तो ये पेट गड़बड़ हो गया, मेरा तो ये हाथ गड़बड़ हो गया, ये हो गया मेरा। फिर वो कैसे करेगा भाई? पहले प्रोसीजर से 5-5 से चलो। एक हफ्ता 5-5 आइटम करो, 5-5 पोजीशन में, कोई भी पोजीशन बना करके 5-5 पुशअप दो, 5-5 बैठक उठक दो कि कैसे थाई के ऊपर बैठ करके, कंधे का, कलाई का, ये अलग अलग देना पड़ता है। और एक ही दिन तुम मेरे कंप्लीट बराबर में ला करके बोलोगे आ मेरे साथ आ, फिर वो दूसरे दिन तो उसको उठाया ही नहीं जाएगा।
वो तो कोई हो, मैं हो तो मैं भी नहीं उठूंगा। मैंने छोड़ रखा है, 2 महीना मैंने गैप मारता था। अब की बार मैं फर्स्ट चांस है कि अब की बार गैप नहीं मारा। ये मौसम है ये थोड़ा सा, लेकिन इसके अंदर अब है कि इसके हुम्मस और ह्यूमिडिटी ऐसी हो जाती है, पसीने, फिर ये आँखों में पसीने, शरीर में ये जल्दी चूने लग जाता है। तो इसमें वेट घटाने के लिए सबसे बढ़िया मौसम ये होता है। जिस भाई को वजन कम करना है ना, सबसे टॉप है ये। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4 अलग हैं। सर्दी का मौसम है, वो शरीर को बढ़ाने के लिए खाकर डाइट लेकर के मेहनत करके उसको बुस्ट ताकत देने के लिए। गर्मी के अंदर इसको निचोड़ने के लिए। और ये मौसम बारिश का, इसको चुहाने के लिए। वो निचोड़ना होता है शरीर का, और इसको कम निचोड़ा जाता है, चूता जाता है। तो ये 4-4 महीने की इनकी ये सब बना रखा है, ऋतुएं बना रखी है, खान पान बना रखा है, रहन सहन, क्लाइमेट ऐसा होता है, इसके अनुसार चला जाता है। वही सक्सेस होता है इसके अंदर, जो मौसम देख करके, क्लाइमेट को देख करके, सब्जियों को देख करके, फल फ्रूटों को देख करके, मौसम के फल फ्रूट खाओ। महंगा भाव देते हैं और उसका कोई फ़ायदा नहीं है, शरीर में नुकसान है। जो पहले आ जाए बोले अभी इस मौसम में ये तरबूज नहीं मिलेगा, तो वो जाओगे तो क्या भाव मिलेगा, देखो 3 गुना ज़्यादा, 4-5 गुना ज़्यादा। आम का मौसम नहीं है, सेब का मौसम नहीं है, तो बोला 12 महीना खाओ, तो 12 महीने की तो बता दी। अब उसको ये नहीं पता कि ये कैसे रखा जाता है, इसके अंदर क्या है, ये क्या बेनिफिट देगा, अपने शरीर को क्या देगा। तो शरीर को मौसम के अनुसार इसको खिलाओ भी, खुआओ भी, यह इसका मेन रखो, तो शरीर कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। अगर इसको अपन नहीं देखेंगे कि इसको आने दो यार, मेरे पास पैसा है, और आजकल ये आम कोई नहीं खाता, देखो अब अभी बेमौसम में मैं आम, मेरे को आम मिल रहा है, वो नुकसान है, फायदा नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। अब उसमें विटामिन समझो और कुछ भी समझो भाई, अपन तो इस चीज को मानते नहीं और खाया नहीं। अब बारिश की लौकी, जो खेती की लौकी, और उसको और इसको बना लो, तोरी को बना लो, ग्वार की फलियों को बना लो। अब आएगा खेतों में से तोड़ के उसको बना करके देखो, जो मार्केट में बेमौसम की गर्मियों में भी इसमें आता है, तो उसका ऋतु नहीं है, उसकी ऋतु नहीं है, और वो सब्जी मार्केट में आ रही है, उसको हम खा रहे हैं, वही इंजेक्शन देख करके, वही उसको बना करके मार्केट में लेके आ रही। भाई पैसा भी दिए, जमींदार तो बना रहे हैं, कर रहे हैं, खाने वाले तो वो खाने वाले बढ़ेंगे तभी तो वो उगाएंगे। फिर बोले कि ऑर्गेनिक खेती के अंदर आओ, तो वो कैसे आ जाएंगे। जब ग्राहक ही लेना ही बंद करेगा, जो सचेत हो जाएंगे, तब वो भी बोलेगा यार मैंने बहुत, अब बोलेगा मैंने बहुत पॉइजन खिलाया था। अब ये डॉक्टर सभी बोल रहे हैं कि भाई इनमें 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 ये है, ये इंजेक्शन लगते हैं, ये गलती है, ये गलती है। बुढ़ापे में जो खेती कर रहा है, पानी भी देता है, तो जमीन वो हर जगह, हर महकमे के अंदर वो रोएगा भाई, जो रिश्वत लिया वो रोएगा। फिर वो बात आ जाती थी कि ये बोलते हैं जो महकमे में जो चोरी किया, और जो जिसको दूसरे के लिए अपना बेनिफिट देखा और पब्लिक को मारा, वो बुढ़ापे में रोएगा, अगर नहीं ये खोटा कर्म किया था, ये खोटा कर्म किया था, तेरे को नहीं करना चाहिए था, तेरे पास क्या कमी थी। वो तो चोरी तो कर लिया, किसी को नहीं मालूम है, किसी को, उसको कोई नहीं बोल सकता है कि भाई ये मैंने किसका क्या खाया, लेकिन वो बोलेगा फिर सभी का, मैंने पूरी दुनिया के साथ में धोखा किया। अब वो दुनिया बोलेगा, अब वो भी नहीं बोलेगा कितना मेरा सामान खरीद करके यूज़ किया, कोई पता थोड़ी लगेगा, नहीं। अब वो दुनिया को ही बोलेगा, और मरीज होगा वो दुनिया को बोलेगा, और वो पैसा कमा करके बादशाह बन के बोलेगा, तो वो ना वो बादशाह बोले और ना वो भोगता और ना उपभोक्ता, लेकिन रोएंगे दोनों। कोई खुशी किसी को नहीं मिलेगी, मिल ही नहीं सकती।
अब इसमें बैक में लिया हो, अब 400 300 500 ये मार करके अच्छा से इसको खिंचाव डाल दिया। तो अब इसको बैक में पीठ पे लिया हो, कंधा और ये बैक का पीठ के अंदर ये खिंचाव बिल्कुल तरीके से डालो, कोई इसमें अब्बड़ तब्बड़ नहीं। लेकिन एक दफ़ा आगे जाओ, एक दफ़ा पीछे जाओ और आराम से जाओ नॉर्मल, और फिर एक दफ़ा, 2 दफ़ा में जाने के बाद तीसरी दफ़ा में खींच करके इसको एकदम प्रेशर से मारो इसको। अब यहाँ से इसको स्टार्ट कर दो। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तेईस चौबीस बत्तीस छब्बीस सत्ताईस अठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैंतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस छत्तीस। अब ये हाथ दोनों ये थे, ये टिका रखे थे, ये दोनों हाथ ये हाथ टिके हुए थे। ये साइड में बाहर की तरफ उंगलियां अपने शरीर से, इसका खिंचाव अपन ने 200 दे दिया इसको। अब इसका 200 इसका अंदर ये हार्ड में आ जाएगा दोनों। अब ये हाथ आ जाएगा, बाजू को ये पकड़ा जाएगा, ये कलाई से। अब इसका आनंद अलग आएगा। इसका खोलने का तरीका, एक बार तो हाथों को बाहर की तरफ लेकर के ये खिंचाव देना है। अब इसको क्लोज करके देना है। अब ये क्लोज हो जाएगा अपने आप। अब चेस्ट ये खुला है पीठ, और अब इसको क्लोज करना है। ये 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। सांस को रोक करके फिर धीरे धीरे, मतलब एक बार रोक दिया तो 25 करो, मतलब 100 करते हो तो 4 सांस में करो। ये होता है हम रोक देते हैं तो धीरे निकाल देते हैं, और लास्ट में 25 भर के ऐसे करके 2 बार बाहर छोड़ दो, बस इतना सा है। कोई सांस उठने का, सांस का तो बंधन करने के लिए तो ये बनाते हैं। सांस कभी नहीं उठेगा, दमा की बीमारी है तो होगा ही नहीं, कोई रोग तो इसमें होगा ही नहीं। लेकिन जिसको भी सांस की बीमारी है तो 5 ही रोके, 5 को रोक के करे, फिर उसको एक बार छोड़े जी, बैक वहीं पर रुक जाओ, और फिर इसके बाद में छोड़ो और फिर लग जाओ, फिर भरो पेट के अंदर, और फिर उसको सांस को अंदर रहना चाहिए। जब अपन ये करते हैं तो ये टुकड़ों में ये करते रहना चाहिए इसमें। अब वो बोलने में, ये बताने के अंदर, इसीलिए तो हम फिर लग जाते हैं कि बोलने से फिर वो रुकता नहीं है, सांस की प्रक्रिया वो गलत हो जाता है। तो वो कोई नहीं, उस हमारे लिए 1 दिन हो गया 2 दिन हो गया हम बताएंगे तो फिर क्या हो गया, कुछ नहीं। लेकिन ये पक्की प्रक्रिया में रखो इसको। सांस को होल्ड करो, 10 हो जाए छोड़ो,
15 हो जाए, कितनी नापते रहो कैपेसिटी, अब 25 पे चला गया, अब 10 पे चला गया, 20 पे बढ़ते जाएगा। फिर तो एक ही बार में सांस बंद करके 50 पुशअप मार दोगे, 50 मार दोगे, 100 पे चले जाओगे। तो जब जब ये देखो गश्तपण अपने आप बनता जाता है इसके अंदर। अब ये दोनों को कर दिया अपन ने, तो फिर इसको एक बार फिर यही दे दो। बढ़िया खिंचाव डाल के, गर्दन स्थिर है, कंधा पीछे खींच करके फिर दे रहे हैं। ये अब उंगलियों पे डाल दो। अब वो बाजू को छोड़ दिया, सनमाइका के ऊपर ये है, इसके उंगलियों को अंदर डाल दिया है अभी, लेकिन खिंचाव जबरदस्त होना चाहिए अभी। ये अब ये खिंचाव लगेगा इसमें, ये खिंचाव लगेगा, ये ऑटोमेटिक अपने आप ही ले लेगा, ये खिंचाव ये मांग लेगा, ये बाद में मांगेगी। ये जब ये कंधा जो फ्लप में आ जाता है तब हाथ चौड़ा करके, अब क्लोज करके, अब ये करके, अब ये करके, अब ये करके पूरा इसको शरीर को, बॉडी को खोल देता है। ये बॉडी को खोलना है। फिर देखो, फटे कपड़े पहन के खड़े हो जाओ, कांख में हाथ डाल के मैं बार बार बोलता हूँ कि फटे कपड़े पहन के खड़े हो जाओ, सूट बूट वाले पर। फिर देखो सब आपकी तरफ निगाह जाएगी, यार कोई ये खड़ा है, ये इसके अंदर, अपने अंदर रखो, ये अपने अंदर रखो, ये कूट कूट करके अपने अंदर रखो। फिर देखेंगे वो, फिर देखने वाला बोलेगा यार इसका पेट भी नहीं है, इसका हिप भी बाहर नहीं है, यार इसका शेफ क्या है, लेकिन यार ये है कौन, ये खाता क्या है, ये करता क्या है। वो बोले ना वो अरबपति होगा, वो भी उसकी तरफ खिंचाव दे करके जाएगा कि भाई आप जवान हो, आप क्या करते हो। हम बड़े बड़ों की कोठियों में यही करते थे, ड्यूटी से उतर करके यही करते थे। रात को 2 बजे लग जाते ड्यूटी, 3 बजे लग जाते, 2:30 बजे लग जाते, भाई फिर सोएंगे, फिर उठेंगे तो फिर आलकस आएगा। तो अभी भाई आए हैं तो एक महल बनाते हैं, एक गिराते हैं। एक महल को बना दो और एक को गिरा दो, और वो ड्यूटी भी पार हो जाएगी, वो अपना कर्तव्य भी पूरा होगा और 1 नंबर पूरा होगा। ये नहीं कि जाकर के मोर्चे में 100 11 गर्दन कटवा दी सभी की। ये बहुत कहानियाँ होती हैं। तो नींद कैसे, किस किस को नहीं आएगी, तो ये कहानियाँ हैं, फिर इसमें बोला नहीं जाता। कभी ये
बताने का मौका भी मिलेगा। अब इसके अंदर आ गया ये 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 आराम से पीछे जाओ तो एडी पे खड़े हो जाओ, एडी पे खड़े हो जाओ, पूरा जितना बॉडी है पीछे की तरफ ले जाओ। आगे आते तो पंजा टिकाते हुए पंजे के ऊपर आकर के पेट को अंदर की तरफ इशारा कर करके ये खिंचाओ, ये पंजे पे आके पूरा वजन डाल करके आराम से, कोई झटका नहीं होना चाहिए। रीढ़ की हड्डी को अभी फ्री कर रहे हैं। ये ज्वाइंट अपन ये करते रहते हैं तो ये करते रहते हैं तो वो एक जगह स्थिर रहता है। अब ये लंचिंग मारना है अपने को, इसको झुलाना है रीढ़ की हड्डी को, गर्दन का अब ये लास्ट में बैक का हार्ड आ जाएगा। अब ये लास्ट में चला गया। अब एक बार ये बैक मांगेगा हार्ड में, अच्छा सा खिंचाव मांगेगा ये। अब इस कंधे को और बाजुओं को और पीठ को इसको मालूम होना चाहिए कि भाई तेरे को खिंचाव दिया है। अभी तक नहीं मालूम है, अभी तक इसको बहुत बढ़िया से आनंद दे रहे, कोई इसको दुखी नहीं किया है। और अब इसको थोड़ा सा, वो भी थोड़ा सा दुखी करना है। दुखी तो ये होता ही नहीं है, इसमें ले जाओगे ये थकता नहीं है और ये दुख नहीं मानता है। ये बोलता है कि बाद में मैं हंसूंगा और तेरे को भी हंसाऊंगा, ये इसकी खासियत है। अब आ जाता है हार्ड में। अब इसको पूरा बॉडी को टाइट कर देना है, पीछे को, ये पीछे वाली पीठ को टाइट कर देना है। और अब ये टाइट में लेना है, हार्ड में लेना है। ठुड्डी को चेस्ट के लगा दो, ठुड्डी को चेस्ट के लगा दो, पीठ को ऊपर की तरफ उठाओ, अपने कंधे ऊपर की तरफ, और गर्दन को तोड़ करके चेस्ट में लगा दो। पूरी हड्डियों को बिल्कुल ज्वाइंट कर दो, पूरा कंधे के ही दोनों हड्डियां फड़ होती है, इसको मिला दो। गर्दन को तोड़ते हुए ले आओ, चेस्ट के लगा दो। फिर हाथों को खोलते जाओ, हाथों को खोलते जाओ। अब पूरा पीठ को ये खोल दिया है, ये 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 मूवमेंट दे दो थोड़ा।
अब लास्ट आ जाएगा, अब ये क्लोज हाथ करके, अब ये क्लोज हाथ करके आ जाएगा, ये लास्ट हो जाता है। अब ये अपनी पूरी होम में है और अब ये लास्ट बोलता है कि अब ये लास्ट दे दे, बस इसके बाद में नहीं। अब इसकी प्रक्रिया आ जाएगी सेकंड, फिर अब उस सेकंड में ले चलेंगे इसको। जब ये क्या क्या मांगेगा अभी इसकी मांगने की देखो, आज ये मैं सारे जो भी हैं मैंने स्टार्ट किया है नॉर्मल से लेकर के फिर लास्ट तक हार्डनेस में, फिर इसकी क्या हालत होती है। अब इसकी हालत पूछेंगे कि बोल तेरी हालत क्या है आज, फिर बोलेगा ये आज खींच के लिया है, फिर बोलेगा आज मेरे को डिस्टर्ब करके लिया है। अब ये बात करके बोला कि मेरे को कंटिन्यू मेरा लय टूट जाता है इसमें। जब लगते हैं ना तो लगते हैं तो लय नहीं टूटनी चाहिए, फिर वो लय तोड़ने के लिए हम सभी के लिए लय तोड़ रहे हैं, लय तोड़ना नहीं चाहिए इसमें। बीच बीच में तोड़ देते हैं, लेकिन अभी फिर ये बोलेगा कि आज बीच बीच में मेरी लय को तोड़ दिया। जब ये स्टार्ट होता है चलता और इसमें गैप नहीं देना होता है, 1 मिनट से ज़्यादा गैप नहीं होता है। अब हाथ आगे अलग, ये आ गया ग्रिप। अब केवल हथेली पे उंगलियां फ्री, हथेली के ऊपर पहले बाहर की तरफ उंगलियां थी, अब बिल्कुल सामने अपने एड़ी की तरफ ही उंगलियां है, अपने समानांतर बॉडी के समानांतर, कंधे के बिल्कुल समानांतर है। अब इस हाथ का ये देखने से ही पता लग जाता है, मैं तो बाद में देखता हूँ, मैं तो देखता भी नहीं, लेकिन ये शरीर को महसूस क्या होता है। इसमें ताकत लगती है आराम से खिंचाव दे करके। अब इसका पूरा वार्म अप से लेकर के खिंचाव तक बॉडी का पूरे शरीर को अब ये भर दिया है। अब ये बोलेगा कि मैं अब क्या करूं। अब इसको दो ऐसा खिंचाव दो कि जो इसको आनंद आ जाए। नॉर्मल है ये, लेकिन हार्डनेस में, बिल्कुल हार्डनेस में, और खिंचाव लगेगा इसको बिल्कुल नॉर्मल, इसको आनंद देना है। अब इसको बताना है कि मैं तेरे साथ क्या हरकत करूं कि तू तेरे को सेट कैसे करूं। अब इसके अंदर सेटपना को ले आया जाएगा, गश्तपना को ले आया जाएगा। तो ये जो ये खिंचाव दिया है ना पन्ने को, ये बाजू का, ये कंधे का, ये कंधे, और ये एल्बो का, ये कलाई का, ये कलाई का, चेस्ट का, ये गर्दन का, फिर पीठ का, सब का ये बिल्कुल इसका निचोड़ निकाल करके आराम से अब एक टेबल डालो। टेबल डालने के बाद टेबल पे बैठ जाओ और फिर इसको अपने आराम से जो ये मांगे, ये मांगेगा। अब बोलेगा मेरे को ये खिंचाव दे, अब ये खिंचाव दे, अब ये देखना ये खिंचाव इसका ये क्या। अब ये दो प्रक्रिया अपनी ये होगी, एक दफ़ा वार्म अप में होगी, अब एक दफ़ा इसको फास्ट में खिंचाव दे करके कर दिया, और अब लास्ट इसको छोड़ना है तो कहाँ खिंचाव दे करके छोड़ना है। ये 3 प्रक्रिया यहाँ तक की आ जाएगी। ये देखो।